बाइबल के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो प्यार करने का तरीका है और परमेश्वर ने जो प्यार करना हमें सिखाया है वो इस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं आपके साथ आज एक बहुत ब्लेस्ड वर्ड्स को पढ़ना चाहूँगी। उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमें लोगों से किस तरीके का प्यार करना चाहिए, हमें किस तरीके का रिलेशंस में अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के द्वारा मोहब्बत को स्प्रेड करना चाहिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर की सिखाई हुई तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं ना, सो आपकी लाइफ इस धरती पे हेवन होती है। फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 13 में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, डहा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है, वो अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं है, बुरा भी नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सच्चाई से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति रखता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो प्यार होता है एक्चुअल में, जो प्यार की डेफिनेशन होती है ना, आज जो हम इस वर्ल्ड में देख रहे हैं वो वाला प्यार नहीं। वो प्यार एक स्वार्थी प्यार है, वो लस्टफुली प्यार है, वो सेल्फिश लव है जो हम किसी से अपने काम को निकलवाने के लिए करते हैं या किसी लस्ट में करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम वैसा प्यार करते हैं जो परमेश्वर ने सिखाया है, तो हमारे रिश्ते, हमारी कपल्स लाइफ, हमारी मैरिज लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी बिजनेस लाइफ, सब कुछ ब्लेस्ड होता है। सबसे पहली चीज तो हमें सीखने को यहाँ पे मिलती है, बाइबल में लिखा प्रेम धीरजवंत है, वो सब बातें सह लेता है। यानी कि प्रेम में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। प्रेम जो है ना, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता कि आपके साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हुआ है, कितना भी अ, ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि जो आप डिजर्व नहीं करते थे, पर तब भी बाइबल में लिखा वो बुरा नहीं मानता। उसके बाद लिखा प्रेम ढहा नहीं करता, यानी कि प्रेम झगड़े नहीं करता, प्रेम किलसता नहीं है, प्रेम जो है ना वो जेलसी नहीं करता। उसके बाद लिखा कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वो सेल्फिश लव नहीं होता है कि अपना अपना सोचा, अपने बारे में सोचा, अपना काम निकलवाया। प्रेम जो है कुकर्म से आनंदित नहीं होता, यानी कि बुरे कामों से, कि आप किसी का बुरा कर रहे हैं, प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है और प्रेम सच्चाई से आनंदित होता है। हालेलुया। आज का जो बाहर लव हम देखते हैं उसमें जरा सा आप किसी को कह देंगे तो वो आपसे झगड़ा करने लगता है, उसको बुरा लग जाता है, ठीक है, वो ढा करने लगता है, यानी कि नफरत करने लगता है आपकी बातों का। बाइबल में ये भी लिखा है कि प्रेम किसी भी बुरी बात का रिकॉर्ड नहीं रखता, जो कि आज के टाइम पे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि बाहर, जैसे आप बाहर देख रहे हैं कि किसी पास्टर ने गलती किया, किसी सेवक ने गलती किया, तो उसकी बातें निकाल निकाल के सब लोग उछाल रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसके साथ बुरा कर रहे हैं। जबकि बाइबल तो कहती है कि प्रेम जो है वो किसी का बुरा नहीं चाहता, प्रेम झगड़े नहीं करता है, प्रेम किसी की बुरी बातों का रिकॉर्ड नहीं रखता है, प्रेम जो है झुंझलाता नहीं है। हालेलुया। सो आज अगर हम परमेश्वर के इस तरीके से प्यार करना अगर सीख जाएं, तो हमारे रिलेशनशिप्स में कभी लड़ाई नहीं होगी, हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम किसी भी बुरी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखता है, प्रेम माफ करना सिखाता है। जब आपके अंदर मैंने भी ये चीज जब सीखी है इन दिनों में, मैंने बहुत ज्यादा जब परमेश्वर के साथ समय को बिताया, तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई कि तू क्यों, किसी ने अगर तेरे साथ बुरा किया तो तू क्यों उस बात को बार बार सोचती है, क्यों तू उसकी बुरी बातों का रिकॉर्ड रखती है बार बार। तू मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ, एंड यू लव देम, यू फॉरगिव देम। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेम बुरी बातों का रिकॉर्ड नहीं रखता। ये चीज मैंने कहाँ से सीखी कि जब मैं बहुत सारी बुराइयां करती हूँ, जब मैं बहुत सारा पाप करती हूँ, गलतियां करती हूँ, तो परमेश्वर क्या मेरे बुरे कामों का रिकॉर्ड रखता है? क्या परमेश्वर मेरी बातों को ले लेकर के मुझे ताना मारता है? क्या परमेश्वर मेरी बुरी बातें अपने मन में रख के मेरे साथ ट्रीट करता है? नहीं। सो मैं कैसे लोगों के साथ ऐसा ट्रीट कर सकती हूँ? परमेश्वर ने मुझे हजारों बार माफ किया है, हजारों नहीं करोड़ों बार माफ किया है, तो मैं क्यों नहीं लोगों को माफ कर सकती? उस दिन से मेरे साथ जितनों ने भी बुरा किया, मैंने उन सबके प्रति एक प्रेम से अपने नेचर को बदला, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको ब्लेसिंग रिलीज किया और फॉरगिव कर दिया उनको, कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सो व्हाई आई वरी। दैट्स टाइम, उस टाइम से मैं साइलेंट हो गई कि नहीं, गॉड नोज एवरीथिंग, सो आई एम साइलेंट।
सो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज, परमेश्वर ने जो प्यार हमें सिखाया ना, वैसा प्रेम रखिए। प्रेम कृपालु होता है, वो एक दूसरे की भलाई सोचता है, वो नफरत कर ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है और आप एक मसीह हैं, आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप झुंझलाएंगे नहीं, आप उसकी बुरी बातों को मन में नहीं रखेंगे कि इसने 2 हफ्ते पहले मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया था, इसने 2 हफ्ते पहले मेरे साथ बुरी तरह से साइको हरकत करी थी। आप कहेंगे इट्स ओके, आई फॉरगिव यू, बिकॉज गॉड ने भी हमें माफ किया है हजारों बार। सो आई फॉरगिव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप कभी भी अपने रिश्तों में देखेंगे कि आपके रिश्ते कभी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आप खुदा के जैसी मोहब्बत करते हैं। सो मैं बिलीव करती हूँ कि आज के जो लड़के लड़कियां हैं, मैं आपको परमेश्वर के प्रेम में इनवाइट करती हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम जैसा अगर प्रेम करेंगे, आपके डिवोर्सेस नहीं होंगे। क्योंकि प्रेम जो है ना, वो ढा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, वो शक नहीं करता। प्रेम जो लिखा है धीरजवंत होता है, पेशेंसफुल होता है। आपके रिश्ते कभी ब्रेक नहीं होंगे, आपके घरों में कभी फाइट्स नहीं होंगी, क्योंकि आपकी सास ने अगर आपको कुछ कहा है तो आप उसे सह लेंगे। आपके पति ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आप सह लेंगे। आपके बिजनेस पार्टनर ने, आपके ऑफिस के लोगों ने कुछ कहा, आप उसे सह लेंगे। क्योंकि प्रेम जो है ना, अन्य रीति नहीं चलता। प्रेम कभी, सच्चा प्यार कभी किसी को धोखा नहीं देता। लिखा, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। सच्चा प्यार आपको यूज नहीं करेगा। सच्चा प्यार सेल्फिश नहीं होगा कि अपना अपना काम निकालेगा। जो रियल लव होगा वो यीशु की तरह आपके साथ सेल्फलेस लव करेगा। अपना ही नहीं, आपका भी सोचेगा कि यार मेरे उस बंदे को बहुत तकलीफ हो रहा होगा, मेरे उस पर्सन को बहुत तकलीफ हुआ होगा मेरे इस व्यवहार से। सच्चा प्यार ऑलवेज थिंक अबाउट यू। ट्रू लव ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए प्रेयर करेगा। लिखा कि सच्चा प्यार जो होता है वो सच्चाई से आनंदित होता है। सच्चा प्यार सब बातें सह लेता है और सब बातों की आशा रखता है। हालेलुया। सो ट्रू लव जो होता है वो ऐसा ही होता है। ट्रू लव यीशु मसीह की तरह आपके बैड टाइम्स में आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी बुरी परिस्थितियों में आपको सपोर्ट करता है, आपके लिए प्रेयर करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, आपको गलत बातें नहीं सिखाता। सच्चा प्यार आपको गलत चीजों में नहीं धकेलेगा। एक सच्चा पार्टनर, एक सच्चा आपसे मोहब्बत करने वाला आपको यीशु की ओर धकेलेगा, आपको पाप की ओर नहीं धकेलेगा। चाहे 1000 भी चीजें खराब हो जाएंगी ना, वो एंड में आपको आके कहेगा या कहेगी कि चलो लेट्स प्रे टुगेदर। दिस इज द साइन ऑफ प्योर एंड ट्रू लव। सच्चे प्यार की एक बहुत अच्छी खूबी है कि वो दूसरों को माफ करता है और दोबारा से प्रेम से सब कुछ रिस्टोर करने की ताकत को रखता है। क्योंकि सच्चा प्यार यीशु की तरह होता है, 1000 बुराइयों के बाद भी वो आपसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ता। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि आज आप सच्चे प्यार के बारे में जब जान चुके हैं, आप कभी किसी की खिलाफत नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ बुरा किया है, आप उसके लिए प्रार्थना करो, वीडियोस बना के उसको बदनाम मत करो, किसी को लैग पुलिंग मत करो, किसी के साथ आप बुरा मत सोचो इसने ऐसा कर दिया था। इट्स ओके, आपने भी बहुत बार खुदा के साथ बुरा किया है, प्रमाण के खुदा ने आपको माफ कर दी। सो हु आर यू? लोगों से प्यार करें, परमेश्वर की बनाए हुए लोगों से प्यार करें। जब आप लोगों के बीच में प्यार स्प्रेड करेंगे ना, वो वाला प्यार जो बाइबल में लिखा है, सच्चा प्यार एक्चुअल में यही है कि प्यार माफ करता है, बातें मन में नहीं रखता है, दोबारा से स्टार्ट करता है, प्रेयर करता है, बुरी बातों का रिकॉर्ड नहीं रखता और पेशेंसफुली एक दूसरे को वो एक्सेप्ट करता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बिलीव करती हूँ कि आज के इस मैसेज से आपने बहुत बरकत और आशीष को पाया है। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि आज से आप परमेश्वर के प्रेम में चलना सीख सके और लोगों के साथ यीशु मसीह के 1 कुरिन्थियन में लिखे वचन के अनुसार ही प्रेम कर सकें और लोगों को माफ़ कर सकें, उनकी बुरी बातों का रिकॉर्ड ना रखें, उनसे मोहब्बत करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आपकी लाइफ पीसफुली होगी, आपके रिलेशन जो डेड हो चुके हैं वो रिस्टोर होते आपको नजर आएंगे। आपके मन में जो भी बुराई है, कड़वाहट है, जस्ट से सॉरी, एक लिटिल सॉरी सब कुछ चेंज कर सकती है। सो लव लाइक ए क्राइस्ट।